मिलकर कर्तव्य पालन। हमें अपना सब सामूहिक सोचना समझना मिलकर ही करना चाहिए। हम एक होकर एक मत से ही किसी कार्य को प्रारंभ करें। हम जो बहुत बार एक मत नहीं हो पाते हैं, उसका कारण यह होता है कि हम दैव्य मन से सोचना छोड़कर आसुर मन से विचारने लगते हैं। आसुरी वृत्ति से स्वार्थ प्रेरित होकर एक दूसरे पर अविश्वास करते हुए, एक दूसरे को तिरस्कृत करते हुए हम चलेंगे तो हम कभी भी एक मत नहीं हो सकेंगे। अतः हमें निस्वार्थ प्रेम से युक्त दैव्य मन को कभी नहीं त्यागना चाहिए और एक मत हो, एक निश्चय के साथ सर्वहितकारी बड़े से बड़े काम को उठा लेना चाहिए और उसे एक भाव से ही प्रेरित हो चलाते जाना चाहिए। फिर बड़ी से बड़ी भयंकर विपत्तियां आने पर भी विहल नहीं होना चाहिए। असफलताएं और विघ्नों की रात्रियां तो महान कार्य में आया ही करती हैं। इन क्षुद्र असफलताओं पर हाहाकार मचाना तो क्या, यदि महादारुण प्रलय की रात्रि भी आ जाए और ये विशाल द्यों और पृथ्वी भी नष्ट होने लगे, तो भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अटल निष्ठा से अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। फिर इस रात्रि के बाद दिन आ जाने पर भी, सब अनुकूल अवस्थाएं हो जाने पर भी हमें मौज लूटने में ग्रस्त नहीं हो जाना चाहिए। अपने अंतिम लक्ष्य को भूल विषय भोगों विजय उत्सवों में नहीं पड़ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही समय में इंद्र का इशु गिरा करता है, वज्रपात हुआ करता है, ईश्वरीय मार पड़ा करती है। यह दैवी मार बहुत बुरी होती है। वे बड़े बड़े साम्राज्य जो कि अपने बड़े दुर्दांत शत्रुओं के घोर आक्रमणों को भी सह गए, पीछे से विषय भोगों में ग्रस्त होकर स्वयमेव नष्ट हो गए, इंद्र के इशु से मारे गए। अतः आओ, अपने अंधकार के समय में भी और प्रकाश काल में भी हम कभी दैव मन को ना छोड़ते हुए सदा मिलकर खूब सोच समझकर एक मत से अपने सर्वोदय के महान कार्यों को चलाते जाएं। ओम।